जय हिंद दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। देश की 25 खबरें जानेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी बनने वाले हैं प्रधानमंत्री? क्या राहुल गांधी लेने वाले हैं शपथ? क्या इंडिया गठबंधन बहुमत हासिल करने वाला है? क्या नीतीश कुमार इस वक्त जो है मार जाएंगे पलटी? पूरी खबर विस्तार से बताने वाले हैं, इस वक्त की ताज़ा अपडेट। लेकिन पहले नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पल पल की खबरों के लिए नीचे लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ और जानते हैं कि क्या होगा आगे, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या यहाँ पर इंडिया गठबंधन कुछ बड़ा खेला करने वाला है? क्या यहाँ पर नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं फिर से? क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने ऐसा किया तो फिर यहाँ पर बन सकती है कांग्रेस की सरकार, यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार। हालांकि दोस्तों दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन में शपथ की तैयारियां जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है, यानी कि किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी दावा पेश किया जा सकता है और कांग्रेस की तरफ से भी दावा पेश किया जा सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले वक्त में क्या यहाँ पर अगर नीतीश कुमार जो है पलटी मार देते हैं तो यहाँ पर सरकार जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की बन जाएगी। पूरी खबर आपको बताने वाले हैं। नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज मिल सके। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। स्मृति ईरानी समेत 19 केंद्रीय मंत्री हारे, कंगना रनौत, अरुण गोविल जीते। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को 8.21 लाख वोटों से जीत मिली। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। ओडिशा में 24 साल का पटनायक राज खत्म, भाजपा ने मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। आंध्र में एनडीए सरकार, जगन को 11 सीटें। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। क्या कांग्रेस दावा पेश करेगी? जी हां, बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर ले लाल बटन दबाकर। एनडीए 290 पार, लेकिन बीजेपी को बहुमत नहीं। आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है दोनों अलायंस की बैठकें। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है ये, क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने यहाँ पर पलटी मार दी और तो यहाँ पर एनडीए को नुकसान हो सकता है और कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री फिर राहुल गांधी एक चेहरा सामने आ सकता है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में एनडीए दलों की बैठक। आज प्रधानमंत्री ने नीतीश और नायडू को फोन करके बुलाया कि कहीं नीतीश कुमार पाला चेंज ना कर ले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। भाजपा बहुमत से दूर, लेकिन अलायंस को 291 सीटें मिली। लेकिन अब भी इंडिया गठबंधन के अंदर यहाँ पर जबरदस्त चर्चा चल रही है। मीटिंग जो है लगातार की जा रही है कि कैसे भी करके यहाँ पर जेडीयू और नीतीश कुमार जो है शामिल उनको किया जाए, उनसे को मनाया जाए, ताकि यहाँ पर स्वयं सरकार इंडिया गठबंधन बना सकते हैं। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी बोले, रिजल्ट कह रहा देश मोदी साहब को नहीं चाहता। सवाल, जेडीयू टीडीपी को साथ लाएंगे क्या? जवाब, गठबंधन की बैठक में होगा तय। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आपको बता दें, अगली बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। सपा बसपा को हराकर कैसे नगीना बने चंद्रशेखर? 2022 में जमानत जब्त हुई। आकाश आनंद के एक बयान ने बदला वोटर का मूड। अगली बड़ी खबर की, हिमाचल की चारों सीटें जीतकर बीजेपी ने लगाई हैट्रिक। कंगना ने विक्रमादित्य को हराया। हमीरपुर से अनुराग 5वीं बार सांसद बने। वारदात कश्यप भी जीते। अगली बड़ी खबर, पंजाब में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 7 सीटें जीती। 3 आम आदमी पार्टी को, 4 मंत्री हारे। जेल से चुनाव लड़ने वाले अमृतपाल की सबसे बड़ी जीत। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। हरियाणा में दोबारा क्लीन स्वीप नहीं कर पाई बीजेपी। कांग्रेस भाजपा को 5-5 सीट। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा की सबसे बड़ी जीत। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एनडीए 298 पार, क्या इंडिया भी बना सकता है सरकार? तृणमूल के 31 सांसदों का साथ तय। नीतीश के 15 सांसद मिले तो बात बन सकती है। कोशिशें शुरू हो चुकी है। दोनों ही पार्टियां नीतीश कुमार को अपने अपने खेमे में लेने की यहाँ पर तैयारियां कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में एनडीए को 30 सीटों का नुकसान। वोट शेयर 8% घटा। सपा ने 37, कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। मोदी के 7 मंत्री भी हारे। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। ओडिशा में 24 साल का पटनायक राज खत्म हो चुका है। बीजेपी 78 सीटें जीत चुकी हैं लगभग और सरकार बना रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 10 सीटें जीती। आपको बता देना चाहते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन किया है। और चंडीगढ़ में हैट्रिक नहीं लगा पाई भाजपा। कांग्रेस के मनीष तिवारी जीते। बीजेपी टंडन को 2500 वोटों से लगभग हराया यहाँ पर।
तो दोस्तों बड़ा सवाल यही है, क्या नीतीश कुमार यहाँ पर जो है पाला बदल देंगे? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर यहाँ पर बीजेपी बहुमत से दूर रह जाएगी और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन मिलकर सरकार बना सकता है। क्या ये संभव है? तो इसके लिए तो दोस्तों यहाँ पर आज या कल 2 दिन का इंतजार और करना होगा, क्योंकि एक तरफ अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार यहाँ पर मनाने का प्रयास कर रहे हैं, राजभवन में तैयारियां शुरू हो चुकी है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी कोशिश पूरी कर रहा है यहाँ पर सरकार बनाने का दावा ठोकने का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये भी एक बड़ी अपडेट है कि ये लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दे। सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी बनने वाले हैं प्रधानमंत्री? और किसने कहा है कि ईवीएम हैक हुई है? क्या वाकई में ईवीएम हैक हुई है? क्योंकि अक्सर विपक्ष ये आरोप लगाता आया है कि ईवीएम हैक हो गई है। जब भी विपक्ष हारता है ये आरोप लगाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि किसी भी तरीके से ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई है, बिल्कुल ईमानदारी से चुनाव नतीजे सबके सामने आए हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार यहाँ पर पासा पलटने वाले हैं? क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ दिया तो यकीन मानिए फिर से यहाँ पर जो है कुछ सालों बाद अब जो है कांग्रेस की सरकार बन सकती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया अपने सांसदों के साथ तो यहाँ पर बहुमत से दूर रह जाएगी बीजेपी। फिलहाल यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं देश दुनिया की 25 सबसे बड़ी खबरें की। राहुल गांधी बोले, रिजल्ट कह रहा देश मोदी सहाय को नहीं चाहता। सवाल, जेडीयू टीडीपी को साथ लाएंगे क्या? जवाब गठबंधन की बैठक में तय होगा। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। 542 सीटों की काउंटिंग के बाद एनडीए बहुमत के पार। ममता ने कहा यह मोदी की हार, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, बीजेपी रह गई है बहुमत से दूर। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। एक और बड़ी अपडेट आ रही है। नासिक में एयरफोर्स का सुकोई विमान क्रेश, खेत में गिरा, दोनों पायलट सुरक्षित। ओवरहोलिंग के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के पास था विमान। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें पल पल की अपडेट के लिए। ओडिशा में 24 साल का पटनायक राज खत्म, बीजेपी 79 सीटें जीत रही। आंध्र में एनडीए सरकार बन रही, गठबंधन को 164 सीटें। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। एक और बड़ी अपडेट आ रही है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर ले। बंगाल में देर रात बम धमाका, 5 घायल। चुनाव आयोग ने काउंटिंग के दौरान हिंसा की आशंका जताई थी। 7 राज्यों में कुछ दिनों के लिए भेजी गई है फोर्स। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा 20 सीटों पर जीती, 9 पर आगे, देर रात तक आ जाएंगे पूरे रिजल्ट। इंदौर में लालवानी रिकॉर्ड 11 लाख वोट से जीते, शिवराज सिंधिया की जीत, दिग्विजय सिंह हारे। अगली बड़ी खबर की बात, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 2 सीट जीती, 8 पर आगे। जांजगीर चांपा से कमलेश, सुरगुजा से चिंतामणि महाराज जीते, कोरबा कांग्रेस के हाथ। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले। राजस्थान की सभी 25 सीटों का परिणाम जारी, 14 भाजपा तो कांग्रेस के गठबंधन के खाते में 11 सीट आई। भरतपुर में कांग्रेस प्रत्याशी ने किया डांस। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। अयोध्या में बड़ा उलटफेर, बीजेपी 40,000 वोटों से हारी। संत कबीर नगर से संजय निषाद के बेटे हारे, रुचि वीरा ने आजम को थैंक यू बोला, अनुप्रिया पटेल जीती। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। मीसा बोली, नीतीश हमारे चाचा स्वागत करेंगे। राजभवन पहुंचे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। काउंटिंग के बीच बिहार में सियासी हलचल तेज, नीतीश कुमार क्या जाएंगे इंडिया गठबंधन में, ये भी जानेंगे, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर ले लाल बटन दबाकर। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। मोदी कैबिनेट के मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी से हारे, निशिकांत दुबे ने लगाया जीत का चौका। 2 सीटों पर कांग्रेस ने मारी बाजी। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर चुनाव जीते, दीपेंद्र सैलजा भी जीते। कांग्रेस 3 और बीजेपी 3 सीटें जीती। 5 सीटों पर काउंटिंग देर रात तक जारी। पंजाब में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 7 सीटें जीती, 3 आम आदमी पार्टी को, 4 मंत्री हारे। जेल से चुनाव लड़ने वाले अमृतपाल की सबसे बड़ी जीत। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। एक और अहम खबर आ रही है। हिमाचल की 4 सीटें जीतकर बीजेपी ने लगाई हैट्रिक, कंगना ने विक्रमादित्य को हराया। हमीरपुर से अनुराग 5वीं बार सांसद बने, भारद्वाज कश्यप भी जीते। चंडीगढ़ में कांग्रेस के मनीष तिवारी जीते, बीजेपी के टंडन को 2504 वोटों से हराया। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। यूपी में भाजपा की हार को 11 सवाल जवाब में समझिए, भाजपा से क्यों नाराज हो गए थे वोटर, क्या जयंत काम नहीं आए, पूर्वांचल में राजा भैया ने किया खेल। या दोस्तों बड़ा सवाल यही है, समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जबरदस्त उलटफेर कर दिया है अखिलेश यादव जी ने, और शानदार तरीके से प्रदर्शन किया है और यहाँ पर अच्छी खासी सीटें ज़्यादा जीत कर यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में अगले 3 घंटे मौसम
खराब का अलर्ट। भोपाल, रायसेन समेत 7 जिलों में बिजली गिरने की आशंका। 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। एक और बड़ी अपडेट आ रही है। 7 पूर्व हाईकोर्ट जजों ने राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखा। कहा, हमें भरोसा है पार्लियामेंट हंग होने पर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगी। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। ईवीएम तोड़ने वाले विधायक को राहत पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक्शन न लेने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या मजाक है ये। अगली बड़ी खबर की बात कर लेती हैं। आतिशी बोली, जेल में केजरीवाल को कूलर तक नसीब नहीं। 50 डिग्री तापमान में खूंखार क्रिमिनल को भी कूलर मिलता है। भाजपा एलजी की क्रूरता की सीमा नहीं। अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आपको बता दें एक और बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पर मौसम से जुड़ी। अगले 48 घंटे में राजस्थान